जय श्री कल्की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विकट हालात हमारे देश में पैदा हो गए हैं या कर दिए गए हैं, इस बात पर गौर फरमाइएगा। लेकिन आज के जो हालात हैं वो अनएक्सपेक्टेड, भविष्यवाणी मेरी किस प्रकार फिर से एक बार सत्य साबित हुई है। आप लोगों से मैंने कहा था कि सरकार को ये इस बार जीत आसानी से हजम नहीं हो पाएगी। ये समय 55 दिन का मैंने दिया है जो सरकार के गले की फांस बनने वाला है। ये 55 दिन सरकार के लिए बहुत बड़ी चेतावनी, लेकिन इसके साथ ही 72 घंटों की जो भविष्यवाणी मैंने दी थी वो देखिए किस प्रकार सत्य साबित हुई। सिक्किम में सोमवार के दिन अचानक से एक टनल का हादसा हो गया जिसमें धंस गया। जो काम चल रहा था अंडर कंस्ट्रक्शन, वो टनल धंसने के कारण मज़दूर वहाँ जो काम कर रहे थे फंस कर रह गए। 8 लोगों की दर्दनाक मौतें। अब 8 का आंकड़ा, 8 यानी शनिदेव इस समय कहाँ हैं? शनिदेव अब भी हैं मार्गीय, लेकिन जल्द होंगे वक्रीय, और वो हैं अंतिम राशि के अंतिम नक्षत्र में मौजूद। 8 मज़दूरों की मौत, कई लोग अब भी लापता हैं। रेस्क्यू में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कारण वहाँ पर गैस लीक हो रही है। अचानक से ये हादसा ऐसा हुआ है जिसके कारण लोगों को यकीन भी नहीं था कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाएगी। उसके साथ ही धार्मिक यात्रा पर मैंने कहा था बहुत बड़ा खतरा। जगह जगह हजारों की संख्या में श्रद्धालु बैठ गए हैं क्योंकि उन्हें आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। अब जो गए थे वैष्णो देवी की यात्रा पर फंसे हुए हैं क्योंकि रिस्क लिया नहीं जा सकता, घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। अब उसके साथ ही केदारनाथ यात्रा पर भी श्रद्धालु फंसे हुए हैं। धार्मिक यात्रा पर ये समय बहुत बड़ी चेतावनी लेकर आ रहा है। आप जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश देख लें, लैंडस्लाइड इतनी भयंकर रूप से हुई है कि कई घरों को नुकसान हुआ है। लोगों का सामान पूरी तरह ध्वस्त हो गया है लैंडस्लाइड के कारण, क्लाउड बर्स्ट के कारण। मैंने कहा था इस समय बारिश यदि हो रही है, श्रावण अभी तक आया नहीं है, तो ये आषाढ़ का महीना, श्रावण और भादो, ये महीना ऐसे रहेंगे। ये जुलाई और अगस्त का मंथ, जब तक सितंबर नहीं आता तब तक चीज़ें एक अलग लेवल की दिखाई दे रही हैं। ग्रहों की चाल भी इसी ओर दिखाई पड़ रही है। क्या हमारे देश में सत्ता परिवर्तन करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा चुका है और क्या उसके आसार दिखाई पड़ रहे हैं? पहले भी मैंने वीडियो दिया था, लेकिन अब चूँकि माहौल बहुत ज़्यादा अलग हो गया है, हमारे देश में वातावरण टोटली डिफरेंट है। और पाकिस्तान के हैंडलर लगातार जो दिल्ली में हुआ प्रोटेस्ट सीजेपी का, और जो आंसू गैस के गोले छोड़े, उसे लेकर अफवाहें फैला रहे हैं कि करीब 10 से 12 लोगों की मौतें हो गई हैं, और उससे भी ज़्यादा आंकड़े बता रहे हैं 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं, जबकि ये आंकड़ा टोटली अलग है। कुछ छात्र घायल हुए हैं, कुछ पुलिस अधिकारी भी घायल हुए हैं। दोनों तरफ से हुआ है अटैक, जिसमें कि घायल अवस्था में छात्र भी पहुँचे हैं अस्पताल में। उसमें से एक छात्रा जो है बहुत सीरियस है, जो वेंटिलेटर पर है। क्या उसके लिए अब आप कहेंगे मोदी सरकार जिम्मेदार? आपकी अपनी राय। मैं कहूँगी सीजेपी जिम्मेदार, क्योंकि अब अभिजीत दिपके जो हैं सीजेपी के फाउंडर, अब उन्होंने भी माना है कि हमने जो आंदोलन किया उसकी वजह से उस छात्रा को आज ये दिन झेलना पड़ा है। आगे से हम लोग इस प्रकार के मार्च नहीं निकालेंगे। तो ब्रह्मांड के द्वारा तैयार किया गया वो वातावरण, जिसमें आज यदि भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन वेंटिलेटर पर वो इंसान जो छात्रा पहुंची है, क्या उसे पता था कि इस आंदोलन में उसके साथ क्या होने वाला है? इसके लिए जिम्मेदार कौन? कॉकरोच जनता पार्टी। और कॉकरोच का हश्र क्या होता है वो आप लोगों ने देख लिया। अब आप लोग कहेंगे नहीं, सरकार की बहुत बड़ी गलती। अब आप अपने विचार रखें और मैं अपने विचारों को, जो मैं ग्रहों के अकॉर्डिंग पाती हूँ, वही मैं आपको बताती हूँ। किसी को फेवर नहीं देना है।
और कोई मेरा घर नहीं चला रहा है। मुझे सरकार के राशन पर नहीं भरोसे रहना है, ना मुझे सरकार के बनाए हुए घर मिले हैं, ना ही मुझे सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर फ्री में मिला है। तो मैं जो बात करती हूँ अनबायस्ड तरीके से अपनी बात रखती हूँ, ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग जो सटीक साबित होती है। 3 मोर्चे पर 3 युद्ध इस समय सरकार लड़ रही है और आगे ये युद्ध और भयंकर होंगे। लेकिन क्या सत्ता परिवर्तन का जो खेल हमारे देश में रचा जा चुका है उसमें सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? क्या हमारा देश नेपाल बन जाएगा? क्या बांग्लादेश और ईरान की तरह और नेपाल की तरह हमारे देश में भी ये जो जेन ज़ी का आंदोलन है वो सत्ता परिवर्तन कर पाने में सफल होंगे? आज इसी टॉपिक पर मैं दूंगी आपको अपना वीडियो, क्योंकि अभी जंतर मंतर का प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ। चलो संसद घेरने के लिए बड़ी मुश्किल से अफरा तफरी के साथ कई घंटों के मशक्क़त के पश्चात कई लोग चोटिल हो गए। उसके पश्चात सीजेपी पहुंच गई अपने स्थान पर, धरने वाले स्थान पर, और डटी हुई है। अभी वो खत्म हुए 1 दिन भी नहीं बीता था। मैंने 72 घंटे की चेतावनी दी थी आप लोगों को। 72 घंटे भारी हैं, अभी वो खत्म भी नहीं हुआ था। राहुल गांधी ने, क्योंकि बहती गंगा में हाथ धोना है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और पीएम हाउस के पास बिल्कुल नज़दीक धरने पर बैठ गए प्रदर्शन करने के लिए, मोदी जी को घेरने के लिए। आज बहुत सारी बातें आपको सत्ता परिवर्तन का जो षड्यंत्र नेपाल में रचा गया, बांग्लादेश में रचा गया और उसमें वो सक्सेसफुल हो गए, क्या उसी प्रकार नेपाल, बांग्लादेश और ईरान की तरह वही सेम फॉर्मेट अप्लाई किया जा रहा है हमारे देश के लिए कि भाई हल्ला बोलो, सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ो और मजबूर करो सरकार को गिरा दो? क्या ये फंडिंग जो बाहर से आ रही है ये आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ती है? जो लोग सीनियर सिटीज़न हैं और जिन्हें थोड़ी सी भी अक्ल है और जो नॉलेज रखते हैं उनको याद होगा 2000 का वो भूख हड़ताल जिसे एक लेडी ने किया था मणिपुर में। 16 साल तक आप गूगल में सर्च करेंगे तो मिलेगा, उनका नाम भी मिलेगा। और बाद में क्या हुआ, जब उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड किया गया, नाक से उन्हें दिया गया फूड, क्योंकि लिक्विड फूड देना ज़रूरी था। जब वो इलेक्शन लड़ने के लिए उतरी, केवल 100 से भी नीचे उनको वोट्स मिले, 90+ वोट्स, यानी 100 का आंकड़ा भी पार नहीं हुआ। कहाँ गए वो लोग जो उनके साथ खड़े थे? इस बार भी यही हश्र होने वाला है। कॉकरोच जनता पार्टी को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं और सरकार की मीन मेक निकाल रहे हैं, उनसे केवल एक ही प्रश्न, क्या कोई आज तक पीएम, सीएम या राष्ट्रपति, मुझे एक पर्सन का नाम दीजिए, किसी भी पार्टी का हो, आप लोग पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे एक पीएम जो अब तक हुए हैं हमारे देश में, या सीएम जो स्टेट्स में पहले भी हुए और अभी भी हैं, वो चाहे कांग्रेस हो बीजेपी, किसी की भी सीएम हो, या प्रेसिडेंट, किसी ने भी अपनी माँ की मृत्यु यात्रा कंप्लीट करने के पश्चात, मुखाग्नि देने के पश्चात तुरंत कुछ घंटों में ऑनलाइन डिजिटल मीटिंग ली? नरेंद्र मोदी ने ली थी मीटिंग जिस दिन उन्होंने मुखाग्नि दी। अपनी माता की शव यात्रा के पश्चात, मुखाग्नि देने के पश्चात उन्होंने तुरंत ममता बनर्जी से ऑनलाइन बात की थी। क्या ये अप्रिशिएट नहीं की जानी चाहिए बात? ब्रह्मांड कर्मों को देखता है, मैंने पहले भी आप लोगों से कहा, पोस्ट नहीं देखता ब्रह्मांड, फैमिली बैकग्राउंड नहीं देखता ब्रह्मांड। जो निचली अदालत है उनसे भले ही गलती हो जाए, लेकिन जो सबसे बड़ी अदालत है, भगवान की अदालत, वहाँ से गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। न्याय तो हर हाल में होगा और हो भी रहा है, किसी को दिखता है किसी को नहीं। ये जो जेन ज़ी का आंदोलन बुलाया गया, ये केजरीवाल ने भड़काया, राहुल गांधी ने भड़काया, अखिलेश यादव ने भड़काया, क्योंकि वो लोग झटपट पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री इस्तीफ़ा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफ़ा दो, सबका इस्तीफ़ा ले लो
तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। क्या पहले प्रॉब्लम्स नहीं आई थी हमारे देश में? जब तेल का संकट गहराया, जब गैस का संकट गहराया, लोगों ने फिर अफवाहें फैलाई थी कि हमारा देश पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगा, इमरजेंसी लगेगी। क्या इमरजेंसी लगी? आज फिर से नारे लग रहे हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, हमारे देश में कोई कानून बचा ही नहीं, पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, हर चीज़ हमारे देश में कुछ बचा ही नहीं। तो ना संविधान ध्वस्त हुआ है हमारे देश का और ना ही कानून ध्वस्त हुआ है। इमोशन और सेंटीमेंट से रातों रात फैसले नहीं लिए जाते, फैसले लिए जाते हैं प्रैक्टिकल वे में। तो जैसा मैंने कहा था कि 3 मोर्चे पर प्रधानमंत्री को युद्ध लड़ना पड़ेगा। और क्या सत्ता परिवर्तन होगा? सत्ता परिवर्तन का जो खेल नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ और ईरान में हुआ, क्या उसी प्रकार जेन ज़ी का आंदोलन या ज़बरदस्त अटैक हो सकता है? सत्ता परिवर्तन बड़ा तो एक बात जान लीजिए, पहले भी मैंने कहा था, इस समय भी मैं कह रही हूँ, जो 3 युद्ध लड़ रहेंगे मोदी जी, वो कौन से युद्ध हैं? 3 एट प्रेजेंट चल रहा है। पहला संसद, दूसरा छात्र और तीसरा किसान। भविष्यवाणी सत्य, मैंने कहा था कि बहुत बड़ी उथल पुथल, चैलेंजेस बहुत बड़े प्रधानमंत्री के जीवन में, हमारे देश के लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम एवं बड़ा किसान आंदोलन होगा। तो किसान आंदोलन, शंभू बॉर्डर पर किसान पहुंच गए, जी हाँ, घेरने के लिए, संसद तक मार्च करने के लिए वो बढ़ रहे थे दिल्ली तक आने के लिए, लेकिन वहीं पर बैरिकेड लगा के बहुत मजबूती के साथ रोका गया शंभू बॉर्डर पर, जहां पर वो बैठ गए धरना देकर कि नहीं हम तो जाएंगे आगे। तो बड़ा किसान आंदोलन जो पहले हुआ उसी प्रकार। तो हमारी सरकार तैयार है, उनको पता है कि हर मोर्चे पर कैसे लड़ना है। 3 युद्ध एक साथ मोदी लड़ रहे हैं अकेले के बलबूते पर। जब तक ऊपरी शक्ति नहीं होती, दिव्य शक्तियों का साथ नहीं होता, नहीं लड़ सकती वो ताकत, वो इंसान नहीं लड़ सकता है। जिसके पास न माँ बची है, न परिवार कोई है, अकेले रहते हैं, कुछ अपने लिए उन्हें गोडाउन नहीं खड़ा करना है पैसों का, ना ही बिल्डिंग खड़ी करनी है, देश के लिए काम कर रहे हैं। तो यकीन रखिए, यदि उनकी तरफ से कोई भी गलती हुई है, भगवान है, सजा देंगे। लेकिन सत्ता परिवर्तन का ये खेल और 3 मोर्चे पर युद्ध लड़ने वाला इंसान, संसद हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। 20 तारीख, 21 तारीख दोनों दिन संसद हंगामे की भेंट चढ़ गया। जगह जगह प्रदर्शन, मैंने कहा था बड़ा आंदोलन हमारे देश में दिखाई दे रहा है, खून खराबा होगा। दिल्ली में हुआ वैसा ही जैसा प्रेडिक्शन मैंने दिया था। ग्रहों की चाल को समझते हुए, मैं इमोशन और सेंटिमेंट की तरह आप लोगों की तरह नहीं अपनी प्रेडिक्शन देती हूँ, ग्रहों की चाल को समझते हुए मैं प्रेडिक्शन देती हूँ। 72 घंटों के पश्चात बुधदेव हो रहे हैं मार्गिया। 24 जुलाई से 24 अक्टूबर तक रहेंगे वो बुधदेव मार्गीय अवस्था में। मिथुन राशि में बुधदेव का मार्गीय होना, यानी बातचीत के जरिए हर मसला हल होगा, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन सरकार तैयार है सीजेपी से बात करने के लिए। लेकिन अब आप ये कहें, सरकार खुले तौर पर आकर, खुले मंच पर आकर बात बात पर माफ़ी मांगे और बात बात पर सबको दे दे। अभी सिक्किम में जो हुआ हादसा, मजदूरों की मौत, वो वास्तव में दर्दनाक मौतें हैं और दर्दनाक हादसा। तो पीएमओ की तरफ से अफसोस जताया गया, मुआवजे का ऐलान किया गया। लेकिन जो छात्रों का हुआ वो भी दर्दनाक हादसा। लेकिन यहीं पर जब रीवैल्यूएशन के पश्चात री एग्ज़ाम हुआ, उसमें टॉपर भी निकले, क्यों नहीं वो आंदोलन में शामिल हुए? उन्होंने अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्हें अपने देश के लिए कुछ कर दिखाना है। वैज्ञानिकों ने कर दिखाया, अपने देश के लिए स्वदेशी रॉकेट बनाया। वो दिन 18 जुलाई। हमारे देश में जिसको जो कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है। हमारे देश को नेपाल बनाया जाएगा, यह सीजेपी के आंदोलन में एक ने कहा कि भारतवर्ष को बनाएंगे नेपाल। कैसे बनेगा भारतवर्ष नेपाल? जब भारतवर्ष के साथ है दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद। किस दिन हुआ ये आंदोलन?
सोमवार बीजेपी का, सोमवार भगवान शिव का दिन, जिस दिन सीजेपी ने आंदोलन किया, कैसे होगा? भगवान शिव चाहेंगे हमारे देश का नाम बदनाम हो, लेकिन हमारे देश का नाम बदनाम करने के लिए और सत्ता परिवर्तन करवाने के लिए न सिर्फ पार्टियां हमारे देश की हैं बिल्कुल तैयार सड़कों पर, जो संसद से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर संसद तक हाहाकार मच गया है इस समय, भले ही जान चली जाए, और वो चाहते हैं कि इस समय किसी की जान जाए ताकि मोदी को हम लोग घेरें और मोदी को बोले रिज़ाइन करो। ऐसे नहीं रेजिग्नेशन होता है, और ये मनमोहन सरकार भी नहीं है। बहुत मजबूती के साथ मोदी जी खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जो मैंने कहा था प्रेडिक्शन 100% सत्य साबित हुई। ये होता है ग्रहों का आकलन, जो आने वाला समय आया भी नहीं, और मैंने कह दिया था कि किसान आंदोलन बड़ा होगा और उसके पश्चात रास्ते पर लोग उतरेंगे, जगह जगह प्रदर्शन और आंदोलन, सरकार को घेरा जाएगा। बड़ी मुश्किल का ये समय आने वाले 55 दिन सरकार के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय